उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो लड़कों के साथ देर रात अपनी दोस्त की शादी से आने के बाद उस रास्ते पर उन लोगों के साथ एक ऐसा वाक़या होता है वो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाते। और गाइस, ये कहानी बताने के बाद मैं आप सबको लिटरली बता रहा हूँ कि आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है यूपी के एक छोटे से गांव से, जहाँ पर दो लड़के और रहते थे और जहाँ पर उनका एक दोस्त की शादी थी। तो देर रात उनका दोस्त फ़ोन करता है उन्हें और उनको बताता है कि भाई आज से 2 महीने बाद मेरी शादी है। तो भाई अब शादी का माहौल बन चुका था, तो भाई उसने इनवाइट तो कर दिया। तो दोस्तों में यही होता है कि कार्ड चाहे जाए या ना जाए, भाई ने अगर बोल दिया तो भाई हम जाएंगे। तो भाई कार्ड लेके बंदा जाने की तैयारी में हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे टाइम बीतता है धीरे धीरे, तो 2 महीने पार होने के बाद उसकी शादी का दिन आ ही जाता है। तो जैसे ही अब वो लोग सोचते हैं कि भाई अब मेजरली बात ये था कि भाई उस टाइम पे उस दोस्त के उन दोनों दोस्तों का पेपर था। तो एग्ज़ाम उन लोगों ने ये सोचा कि पहले हम एग्ज़ाम दे लेंगे, शादी है रात की तो हम रात में निकल जाएंगे। तो भाई गांव में मेजरली ऐसा होता ही है, क्योंकि यार बंदे जो पढ़ाई करते हैं तो भाई उन लोगों को पेपर का ज़्यादा वो होता है, शादी का कम होता है। तो भाई वो लोग सोचते हैं कि हम देर रात यहाँ से निकलेंगे। तो भाई वो लोग वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद करीबन रात के 5:30 बज रहे थे। तो भाई ये लोग वहाँ से पेपर देने के बाद निकल जाते हैं अपने दोस्त के घर की ओर। अब भाई ये लोग जा रहे होते हैं रास्ते में, ठीक है। अब रास्ते में भाई मेजरली दोस्त की शादी में जाना है। अब भाई वहाँ से तो चलो ये लोग निकल गए, और निकलने के बाद भाई हम लोगों लड़कों में क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा ड्रिंक की आदत होती है कि भाई चलो शादी में जा रहे हैं, कहीं ड्रिंक मतलब दारू ले लेते हैं। तो ये लोग एक जगह देखते हैं जहाँ पे एक ठेका था। तो भाई ये लोग रुक के वहाँ से एक दारू का बोतल ले लेते हैं, आधा बोतल ले लेते हैं, अपने साथ कैरी कर लेते हैं। और गांव में जो स्प्लेंडर बाइक पुराने टाइम पे आती थी, तो उस टाइम पे गांव में जो गाड़ी देते थे तो भाई उसमें डिग्गी रहती है, और अभी भी कई इस गांव में जो अभी भी देते हैं वहाँ उसमें गाड़ी में भी डिग्गी रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई वहाँ से एक बोतल लेके रख लेते हैं, क्योंकि भाई वो मेन हाईवे पे ठेका था, तो भाई रोड पे तो पी नहीं सकते थे। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सीधा। और वो थोड़ा दूर मेजरली आगे जाते हैं तो भाई वहाँ पे ना 2 रास्ते जाते थे उसके दोस्त के घर पे। एक रास्ता तो मेन हाईवे जा रहा था जो करीबन 30 किलोमीटर दूर पड़ता था उसके घर से, और एक रास्ता जो जाता था हाईवे से कट होके, वो था बाईपास। तो बाईपास होने के बाद वो पड़ता था 25 किलोमीटर। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे 25 किलोमीटर कम भी हो जाएगा और रास्ते में हमने जो दारू ली है हम वो पी भी लेंगे। तो इसी की सोच से वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है। अब भाई वो लोग बाईपास वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। पर गाइस यहाँ पर ध्यान देना कि टाइम हो रहा था रात के 9 बजे, और भाई वो लोग बाईपास, वैसे वो लोग दिन में उस रूट पे हर बारी गए, पर इस बारी वो रात में जा रहे थे। तो भाई रात में वो जनरली जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जो उसका जो पहला दोस्त होता है जो पीछे बैठा हुआ था वो बोलता है कि भाई मुझे ना यार कुछ सही नहीं लग रहा, रुक मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाने दे। तो बोलता है यार अभी खेतों का जगह है, और भाई उस टाइम पे गर्मी का सीज़न हो रहा था, तो गेहूं कटने के बाद भाई कुछ एक महीने के लिए कम से कम खेत खाली रहते हैं। तो वो बोलता है कि यार यहाँ पे मत रोको, कहीं और रोकता हूँ, तो वहाँ तो चले जाइए जब थोड़ा सा खुला एरिया आएगा। तो बोला ठीक है। तो भाई थोड़ा सा आगे जाने का बाद तो बोलता है यार रोक मत यार, मुझे ना बहुत तेज़ लग रही है, कसम से तू यहीं रोक दे। तो भाई वो रोकता है। तो भाई ये जाके जब टॉयलेट कर लेता है, टॉयलेट करने के बाद फिर ये आता है वापस, और वापस आने के बाद वो देखता है कि यार जो मेरा दोस्त है ना वो एक आम के पेड़ की ओर देखे जा रहा है। तो भाई वो तो एकदम शॉक कि वो सोच रहा है कि ये ऐसा क्या हो गया। तो उसके पास आता है, वो उसे बोल रहा, मतलब जैसे मिलने के बाद हम बोलते हैं कि यार चल ठीक है ऐसा ऐसा हुआ, हम चल बैठ चल निकलते। पर वो भाई वो उसकी बातों पर गौर नहीं कर रहा, वो गौर कर रहा है उस पेड़ पर। और भाई यहाँ से ना आप सबके पसीने छूटने वाले। और भाई जैसे ही वो उसके तरफ देखता है पेड़ की तरफ, तो उसे कुछ नज़र नहीं आता, बस इतना नज़र आता है काली सी शैडो है जो वहाँ से हल्का सा देख रही है। तो वो सोचता है कि मैनुअली होगा, कोई बिल्ली बिल्ली होगी। पर भाई थोड़ा सा वो जब गौर करके देखता है तो वहाँ देखता है वो 20 या 25 साल की लड़की अराउंड बैठी हुई है। अब भाई ये चीज़ देखने के बाद वो तो एकदम शॉक्ड कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है।
अब भाई वो सोचते हैं कि अब यहाँ से निकला कैसे जाए। अब वो अपने दोस्त से बोलता है कि सुन चल यहाँ से निकलते हैं। तो वो बोलता नहीं भाई उधर से नहीं जाएंगे। तो भाई वो वहाँ से करीबन 20 मीटर की दूरी पे वो पेड़ था। तो भाई अब वो लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से कैसे जाया जाए। अब ये लोग भाई बड़े चिंता में, क्योंकि यार जनरली किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें होंगी तो भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाएगा। और गलती इन लोगों की क्या थी, इन लोगों ने अल्कोहल कैरी कर रखा था। अब भाई आप लोग जानते हो कि इस चीज़ों से ना ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना ये अट्रैक्ट होती हैं। और भाई ये अट्रैक्ट होने के बाद वो तो एकदम बंदा शॉक्ड कि यार अब करूँ तो करूँ क्या। अब भाई वो सोचता है कि अब यहाँ से निकलने का एक ही एक रास्ता है कि इसको पार करके जाए। अब भाई जैसे वो वहाँ से पार करते हैं और पार करने के बाद भाई जैसे उस पेड़ के पास रास्ते से थोड़ा सा आगे जाते हैं गाड़ी उनकी बंद हो जाती है। और भाई गाड़ी में देखते पेट्रोल तो पूरा था और गाड़ी को किक मारते भाई चालू नहीं होती। और भाई जो बंदा चला रहा था और जो पीछे वाला बंदा बैठा हुआ था, भाई पीछे वाला बंदा बैठा हुआ उसे कम से कम बहुत अनाप शनाप बोलता है, गाली बकता है कि भाई मतलब तू, तेरे से मैंने मना किया था कि तू यहाँ पे क्यों आया, पर यार तू, तेरे वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो भाई अब वो बोलता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो यार, ठीक है हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब भाई वहाँ से होता क्या है कि भाई ये लोग तो निकल जाते हैं, ठीक है, शादी वादी अटेंड करते हैं, दिन में ये अपने घर आ जाते हैं। वहाँ से 3 दिन बीतने के बाद गाइस अब यहाँ से सबके रोंगटे खड़े होने वाले। जो लड़के को वो लड़की दिखी थी भाई वो उसे करने लग गई हॉन्ट 1-2 दिन से। हाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो एकदम सोच भी नहीं पा रहा। वो सो रहा है तो उसके अगल बगल आना जाना, घूमना फिरना, और है ना उससे कुछ बातें बोलना, और कभी कभी उसके कमरे की छत पे, कभी कहीं कोने पे कहीं चिपके रहना। और भाई वो एकदम हॉन्ट होने लगा। अब भाई उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तब ये अपने, इसकी मम्मी जो होती है इस लड़के की, तो ये उस दोस्त को फ़ोन करती है जो इसके साथ उस दिन गया था। तो भाई ये फ़ोन उठाता है तो ये आता है घर पे इससे मिलने। तो ये इसने अपनी, इसकी मम्मी को सारी बात बता दी, केवल दारू वाली छोड़ के। अब भाई उसने सोचा कि चलो ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं, इसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे नज़र में कोई पंडित हो तो बताना, क्योंकि गाइस ये जो इस दोस्त था, इसकी जो मम्मी थी वो पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा। तो फिर जो ये बाबा थे ये उसकी लड़के की मम्मी से बताते हैं कि ये जो लड़की है ये बेसिकली एक लड़की की आत्मा है और ये तुम्हारे बेटे को अपना पति मान चुकी है, और ये अपने पति के तौर पे इस लड़के के साथ वो सारी चीज़ें करती है जो एक हस्बैंड वाइफ में होता है। और ये इसके साथ, इस लड़के के साथ 1 से 2 घंटे का पूरा रिलेशनशिप बनाती है, ठीक है, संभोग करना। तो अब भाई सब रोने लग गए कि यार बाबा ये सही कैसे होगा। तो बाबा ने एक ही उपाय बताया कि आप इनको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाइए। और भाई वो उसी रात उसको लेके जाते हैं। वहाँ लेके जाने के बाद भाई आज वो लड़का सही सलामत है और अपने घर पर है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो यार लाइक फॉलो कर लेना, और मिलते रहेंगे नई कहानी के साथ। टाटा बाय बाय।